हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर हम एक महान वैष्णव आचार्य का चरित्र श्रवण करेंगे। आपका श्री नाम श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के संबंध में आता है कि जो पहले ब्रजमंडल में वृषभानु राजा थे, श्रीमती राधा रानी जी के पिता, नवद्वीप में वे महाशय ही पुंडरीकाक्ष विद्यानिधि नाम से आकर प्रकटे। निज भाव का आस्वादन करते हुए जब श्री राधा विरह में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत कातर हो उठते तो वे पुंडरीक विद्यानिधि जी को तात या पिता कहकर पुकारते थे। श्री महाप्रभु ने सुखी होकर इनको प्रेम निधि की उपाधि दी। ये माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे, इसलिए महाप्रभु इनका अत्यंत सम्मान करते थे। श्री माधव मिश्र इनके प्रकाश विशेष माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। उसको विद्वान श्री विश्वानु पत्नी कीर्तिदा ही कहते हैं। जैसे पद्म शंखादि 9 निधियाँ जगत में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार श्री महाप्रभु की लीला में 9 निधियाँ भी मनुष्य देह धारण कर प्रकट हुई थी। आपके नाम थे श्रीनिधि, श्रीगर्भ, कविरत्न, सुधानिधि, विद्यानिधि, गुणनिधि, रत्नबाहु, आचार्य रत्न तथा रत्नाकर पंडित। इनमें एक निधि स्वरूप थे श्री पुंडरीक विद्यानिधि। ये वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इनके पिता का नाम था श्री बाणेश्वर ब्रह्मचारी, माता का नाम श्री गंगा देवी। ये चाटू गांव के बड़े जमींदार थे। नवद्वीप में भी इनकी जायदाद घर था। श्री पुंडरीक बाल्यकाल से वैष्णव धर्मानुरागी थे। कृष्ण प्रेम में मतवाले से रहते थे, सदा मतवाले रहते थे। श्री गदाधर पंडित को पिता श्री माधव मिश्र इनके बड़े मित्र थे। जो गदाधर जी के पिता थे श्री माधव मिश्र जी, वे इनके परम मित्र थे। इनकी रहन सहन ऐसी थी जैसे राज ऋषियों की थी। उस प्रकार का भोग विलास साधन इनके पास था। इनको देखकर कोई भी इन्हें वैष्णव न समझ पाता। राज ऋषि श्री महाप्रभु ने जब नवद्वीप में अपना स्वरूप प्रकाशित करना आरंभ किया, तब इनके नित्य पार्षदों में एक एक करके सब नवद्वीप में आने लगे। एक दिन श्री मन महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तनानंद में विभोर थे। नदिया के प्राय सब भक्त वहाँ उपस्थित थे। श्री महाप्रभु अचानक प्रेमावेश में विवल होकर पुकारने लगे, पुंडरीक पुंडरीक। पुकार कर प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे। पुंडरीक नाम है श्री कृष्ण का, किंतु साथ साथ जब विद्यानिधि लगाकर प्रभु पुकारने लगे तो सब आश्चर्य में पड़ गए। कोई क्या समझे पुंडरीक विद्यानिधि कौन है। उस समय रहते भी थे तो ये अपने गांव में। श्री महाप्रभु से भी इनका उस समय तक कोई परिचय या मिलन नहीं हुआ था। गंगा स्नान ना करते, चरण स्पर्श के अपराध भय से। फिर वहाँ गंगा स्नान करने वालों को दातुन कुल्ला आदि करते देख इन्हें अत्यंत दुख होता था। अतः केवल रात को जाकर गंगा दर्शन करते थे। श्री महाप्रभु ने भक्तों को इनका परिचय दिया। प्रभु ने के बुलाने पर इनका फिर चाटुग्राम रहना कैसे संभव हो सकता था। अनेक ब्राह्मण सेवक शिष्य लेकर आप नवद्वीप चले आए और गंगा जी के किनारे एक मकान में रहने लगे। एकमात्र इनको जानते थे प्रभु के भक्त श्री मुकुंद दत्त, क्योंकि पहले वे भी चाटू गांव में ही रहा करते थे। वे जानते थे कि विद्यानिधि परम प्रेमी भक्त है। श्री मुकुंद दत्त तथा उनके भाई श्री वासुदेव दत्त मिलकर इनके स्थान पर जाकर इनसे सत्संग करते थे। श्री मुकुंद दत्त के स्नेही मित्र थे श्री गदाधर पंडित। एक दिन इन्होंने श्री गदाधर जी को इनके नवद्वीप में आकर रहने की बात कही और इनके कृष्ण प्रेम का भी कुछ वर्णन किया। तब श्री गदाधर जी का एक दिन श्री मुकुंद के साथ इनके दर्शन करने जाने का मन किया और वे इनके साथ गए। उत्तम मंच पर सुसज्जित एक विषयी धनी राजपुत्र के समान विलास रस में मग्न बैठे थे पुंडरीक विद्यानिधि जब गदाधर जी इनके समक्ष गए। उनके दास दासी सेवा में रत थे। मोरपुछ के पंखे से दोनों तरफ उनके सेवक हवा कर रहे थे। संसार विषय विलास से आबाल्य विरक्त श्री गदाधर पंडित परम वैष्णव थे। वे अचंभे में पड़ गए। ये कैसा कृष्ण भक्त है, ये कैसी कृष्ण भक्ति है। यह तो विषय विलास में मग्न है। मन में अनेक संशयों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी ने श्री गदाधर जी का परिचय प्राप्त किया। श्री मुकुंद दत्त जी ताड़ गए कि मेरे मित्र गदाधर के मन की बात क्या है। कृष्ण कीर्तन के सुमधुर प्रधान गायक श्री मुकुंद ने उच्च स्वर में श्रीमद् भागवत का यह श्लोक पढ़ना आरंभ किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांस्याय पाया दप्य साध्वी लेबे गतिम दात्री उचितम ततो अन्यकम व दयालु शरणम व्रजेम। कान में पड़ते ही श्लोक ध्वनि श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधारा बह निकली। श्वेत कम पुलक हुंकार करते यह पलंग से नीचे जा पड़े। हा कृष्ण कहकर पागल हो उठे। वस्त्र फाड़ डाले, हाथ पांव उछाल कर पीक दान और झाड़ियाँ गुलदस्ते सब तोड़ डाले। पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरने लगे, पुनः गिरने लगे।
पंडित श्री गदाधर जी का हृदय भय एवं ऐसे महावैष्णव के प्रति संदेह रूप अपराध से कांप उठा। उस अपराध मार्जन का एक ही उपाय मन में स्फुरित हुआ कि मैं इनका मंत्र शिष्य हो जाऊं। उच्च स्वर में रोने लगे श्री गदाधर। श्री पुंडरीक जी को बाहिर ज्ञान हुआ जब तब गले लगाया श्री गदाधर जी को। श्री मुकुंद ने गदाधर के मन की बात दीक्षा लेने की सामने रखी। श्री विद्यानिधि जी ने सहर्ष स्वीकृति दे भी दी। श्री गदाधर जी ने श्रीमन महाप्रभु से परामर्श किया, उन्होंने अनुमोदन भी किया। उन्होंने पुंडरीक से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर ली क्योंकि महाप्रभु भी ऐसा ही चाहते थे। छिपे ना रह सके श्री पुंडरीक अब श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन रात को अलक्षित रूप में प्रभु के दर्शन को आए। प्रभु को देखते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए, प्रणाम तक भी ना कर पाए। श्रीमन महाप्रभु ने उठकर इन्हें चेतना दिया, चेतन किया। उसी दिन से सब वैष्णव जान गए ये है पुंडरीक और अपार भक्ति की निधि, जिन्हें बाप रे बंधु रे पुकार पुकार कर रो रहे थे श्री गौरांग। भगवान भक्त से मिलकर और भक्त भगवान से मिलकर उस दिन फूले ना समाये। श्री महाप्रभु जब नीलाचल में निवास कर रहे थे तब रथ यात्रा के उत्सव पर नवद्वीप वासी वैष्णवों के साथ पुंडरीक जी भी प्रभु के दर्शन के लिए आए। श्री मन महाप्रभु अति आनंदित हुए। इन्हें देखकर सब भक्त तो गौड़ देश को लौट गए, किंतु प्रभु संग के लिए कुछ दिन ये नीलाचल में और रह गए। श्री स्वरूप दामोदर जी से इनकी मित्रता थी ही। दोनों एक स्थान पर रहकर श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन किया करते। श्री गदाधर जी तो वहाँ प्रभु के साथ विद्यमान थे ही। श्री विद्यानिधि जी ने वहाँ एक बार फिर उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की। दोबारा मंत्र दीक्षा क्यों? इसलिए कि नवद्वीप में मंत्र दीक्षा लेने के बाद श्री गदाधर जी ने उस मंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया था, इसलिए उनके चित्त में इष्ट देव की सम्यक स्फूर्ति न हो पा रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। यहाँ दातव्य है कि दीक्षा मंत्र कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इससे इष्ट देव की स्फूर्ति नहीं होती, यद्यपि उनके दर्शन नहीं होते। द्वितीयता ऐसी भूल हो जाने पर उसी सद वैष्णव गुरु देव से ही पुनः दीक्षा मंत्र लेना का विधान है, तो पुनः दीक्षा ले लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। अब वैष्णव गुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त होने पर पुनः किसी दूसरे वैष्णव गुरु से दीक्षा मंत्र लेना शास्त्र विहित है, अन्यथा दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। श्री जगन्नाथ जी को अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन नवीन वस्त्र धारण कराया जाता है। सेवक पुजारियों ने नवीन वस्त्र धारण कराया। उस वस्त्र में खूब मांड लगा हुआ था। श्री पुंडरीक जी यह सब देख रहे थे। इनके मन में बड़ी घृणा आई कि मांड लगा वस्त्र तो अपवित्र होता है। हाय हाय, श्री जगन्नाथ जी को ऐसा अपवित्र वस्त्र धारण कराया जा रहा है। दर्शन कर मलिन चित्त से ये अपने निवास स्थान पर लौट आए। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी तथा श्री बलराम जी दोनों भाई इनके पास आए। हंसते हंसते एक भाई इनकी एक गाल पर और दूसरा दूसरी गाल पर चपेटे मारने लगे। इनका इतना मारा कि इनकी गाल सूज गई। श्री जगन्नाथ जी श्री बलराम जी की अंगुलियां छप गई इनके सूजे गालों पर। स्वप्न में ही प्रत्यक्ष मार पड़ रही थी। श्री विद्यानिधि जी चिल्ला कर पूछने लगे, प्रभु मेरा क्या अपराध हो गया, मेरा क्या अपराध है प्रभु? श्री भगवान ने कहा, पुंडरीक तू मेरे सेवकों की सेवा में तर्क करता है, मेरे सेवकों को के आचरण की निंदा करता है। चला जा तू अपने आचरणमय देश में जहाँ आचरण इस प्रकार का हो। श्री विद्यानिधि जी ने बार बार चरण पकड़कर अपराध की क्षमा याचना की। प्रभु प्रसन्न होकर चले गए। सवेरे इन्होंने स्वयं तथा श्री स्वरूप ने देखा कि इनके गाल सूज रहे थे और अंगुलियों के निशान थे उन पर। सब स्वप्न का वृत्तांत इतने में कह सुनाया। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, पुंडरीक तुम अति भाग्यवान हो, परम प्रिय हो श्री जगन्नाथ की। इन्होंने परम अनुग्रहवश तुमको शासित किया है। अपने को कृतार्थ मानकर कुछ दिन वहाँ रहकर श्री प्रभु की आज्ञा लेकर ये नवद्वीप लौट आए। ऐसे ऐसे अनेक अद्भुत चरित्र हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के। आज हमने कुछ संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।